अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफ बोन्स इन बर्ड्स। एक्चुअली इस लेक्चर का पहला पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं जिसे आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये उसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम सिर्फ बर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो बर्ड्स के बारे में वो कह रहा है कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ विंग्स, इनके परों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि ये आसानी से उड़ सकें। तो उड़ने के लिए दो अहम अडेप्टेशंस हैं। नंबर 1, इनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गेडल, कंधे की हड्डी यानी पेक्टोरल गेडल इनलार्ज होती है। नंबर 2, स्टर्नम फॉर्म ए मैसिव कील। स्टर्नम यानी सीने की हड्डी, ये ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही है, ये कील नुमा स्ट्रक्चर बनाती है। ये आपको नज़र आ रहा है कील ऑफ स्टर्नम। क्यों? फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल, ताकि उसके साथ फ्लाइट मसल अटैच हो सकें। ये पेक्टोरलिस मसल्स भी इसके साथ अटैच होते हैं। और ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं सुप्राकोरोकॉइड मसल, वो भी इसी स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। सुप्राकोरोकॉइड मसल प्रोवाइड पावर फॉर द अपवर्ड स्ट्रोक। तो ये सुप्राकोरोकॉइड क्या करते हैं? अपवर्ड, इस पर को ऊपर उठाने में के लिए पावर फराहम करते हैं। ये आपको रेड कलर में सुप्राकोरोकॉइड मसल नज़र आ रहे हैं। कैसे? देखें जी। फोरामन ट्राइओसियम इज़ एन ओपनिंग, ये एक ओपनिंग का नाम है। फॉर्म बिटवीन, कहाँ पे बनती है? स्कैपुला, कोरोकॉइड एंड क्लेविकल बोन्स, इन तीन हड्डियों के दरमियान में। इन हड्डियों को देख लेते हैं। पिंक कलर में स्कैपुला नज़र आ रही है, पिंक कलर में। येलो कलर में आपको कोरोकॉइड नज़र आ रही है, और ग्रीन कलर में ये जो हड्डी है ये क्लेविकल है। बर्ड्स में दोनों क्लेविकल फ्यूज्ड होती हैं, तो उस फ्यूज्ड बोन को हम फिरकस बोन कहते हैं। तो ये ग्रीन कलर में क्लेविकल, स्कैपुला और कोरोकॉइड तीनों यहाँ पे आपस में मिल रही हैं। तो ये एक ओपनिंग बनाती हैं जो इस एंगल से नज़र नहीं आ रही है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। उस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामन ट्राइओसियम। नेक्स्ट, टेंडन ऑफ सुप्राकोरोकॉइड मसल पास थ्रू दिस ओपनिंग। अब ये जो सुप्राकोरोकॉइड मसल है ना, इसका यहाँ पे देखें, ये जो टेंडन है वो पीछे से उसी ओपनिंग में से गुजरता है और गुजरकर कहाँ पे अटैच होता है? एंड अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। और ये जो ह्यूमरस बोन आपको नजर आ रही है, पीछे से गुजरकर उस ह्यूमरस के अपर सरफेस पे ऊपर की तरफ अटैच होता है। इससे क्या होगा? सो द लिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल, इससे पर को ऊपर उठाना पॉसिबल होता है। क्वेश्चन है हाउ, कैसे? यहाँ पे गौर से समझिएगा। पहले क्या होगा, ये जो सुप्राकोरोकॉइड मसल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये दबाव डालेंगे इस तरफ, यानी इस तरफ को प्रेशर डलेगा, इस तरफ को खिंचाव पैदा होगा। जब ये ऊपर से खिंचाव पैदा होगा तो ये ह्यूमरस बोन ऊपर को उठेगी, यानी पर ऊपर को उठेगा। जब ये वाला जो मसल है पेक्टोरलिस मसल, ये नीचे को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इधर से नीचे को दबाव पड़ेगा और ये मसल नीचे को आएगा। तो इस तरीके से ये पर ऊपर और नीचे को हरकत करता है। तो ये जो सुप्राकोरोकॉइड मसल का टेंडन है, ये इस तरफ से आर्टिकुलेट घूम के आके ऊपर से अटैच हो रहा है, जिससे उसको खींचना, ऊपर खींचना आसान होता है। नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ बोन्स रिड्यूस्ड इन लिम्स। इसकी बाजू में जो हड्डियां हैं वो कम हो चुकी हैं। कैसे? बोन फ्यूज टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, वो हड्डियां फ्यूज हो चुकी हैं। यहाँ पे देखें आपको मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और फेलेंजेस आपस में फ्यूज हो चुकी हैं। इससे क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा और परिंदा आसानी से उड़ सकेगा। अब उड़ने के लिहाज से दो तरह के बर्ड्स होते हैं, एक होते हैं जो ग्लाइडिंग करते हैं और एक होते हैं जो फ्लैपिंग। ग्लाइडिंग से मुराद है पैसिव फ्लाइट और फ्लैपिंग होती है एक्टिव फ्लाइट। ग्लाइडिंग में क्या होता है? लॉन्ग नैरो विंग्स आर आइडियल फॉर द ग्लाइडिंग। जैसा कि आपने कुछ परिंदे देखे होंगे ना, परों को फैलाए रखते हैं और उड़ते जाते हैं, जैसे गर्ल्स और सी बर्ड्स वगैरह में होता है। और इसी तरह फ्लैपिंग में परिंदे क्या करते हैं? परों को फड़फड़ाते हैं। शॉर्ट ब्रॉड विंग्स आर इफेक्टिव फॉर द स्लो फ्लैपिंग एंड फ्लैपिंग फ्लाइट। तो इसमें छोटे पर होते हैं। इसको हम डिटेल में इस अलहदा से लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसकी मिसाल है जी गार्डन बर्ड्स। बैट्स की बात करें तो बैट्स में क्या है? हैव ए क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ विंग्स बोन्स। तो इसमें जो परों की हड्डियां हैं उनकी तरतीब डिफरेंट होती है, बट शो ए पैरेलल रेंज ऑफ अडेप्टेशन फॉर द फ्लाइट। लेकिन उनमें भी इन परिंदों ही की तरह अडेप्टेशंस होती हैं फ्लाइट के लिए। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।